सिंह राजमहल से कुछ दूर स्थित एक सुंदर गांव के तालाब के किनारे खड़ा होकर वहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहा था। उसके पास ही उसका मंत्री सोमदत्त खड़ा था। क्या बात है महाराज, क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव की सुंदरता आपको भा गई है। हाँ, सही कहा तुमने मंत्री। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपना नया राजमहल इसी गांव में बनवाएंगे। हाँ, देखो ये तालाब कितना सुंदर है। पानी की कोई समस्या भी नहीं होगी और हरियाली, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, ये तो ठीक है। लेकिन महाराज, अगर आप इस सुंदर गांव में राजमहल का निर्माण करवाएंगे तो गांव वालों को गांव खाली करना होगा और इस गांव की सुंदरता फिर ये पहले जैसी नहीं रह जाएगी महाराज। अरे तो फिर जाइए और इस गांव को खाली करवाइए। राजमहल बनवाना है। और हाँ, ये मत कहना कि गांव वाले कहाँ जाएंगे, क्या होगा। अरे वो कहीं भी जाएं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। और हाँ, राजमहल का निर्माण अभी और इसी समय शुरू होगा। जाइए, सारी व्यवस्थाएं करिए, मजदूरों को बुलवाइए, कामगार लोगों को बुलवाइए, जाइए। मंत्री ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद मंत्री सोमदत्त कुछ मजदूरों को लेकर वहां आया। इसी तालाब के किनारे खुदाई करो, यहाँ से पूरा वहां तक। चलो शुरू हो जाओ। मजदूर तालाब के किनारे खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी भारी वस्तु से टकराई। अरे महाराज, लगता है इसके अंदर कुछ वस्तु है। दो मजदूर मिलकर उस वस्तु को बाहर निकालने लगे। थोड़ी देर में मिट्टी के भीतर से एक अत्यंत सुंदर मूर्ति बाहर आ गई। दो मजदूर मूर्ति को उठाकर राजा रतन सिंह के पास पहुँचे। महाराज, इस तालाब के अंदर हमें ये सुंदर मूर्ति मिली है, देखिए। अरे ये तो सोने की लग रही है। चलो इस मूर्ति को हमारे महल में ले चलो। कुछ ही देर में राजा रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर रवाना हो गया। राजा रतन सिंह अपने राज दरबार में सिंहासन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मंत्री सोमदत्त ने दोनों मजदूरों की सहायता से उस सोने की मूर्ति को दरबार में रखवा दिया। राजा रतन सिंह सिंहासन से उतरकर मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। ये ना तो किसी महापुरुष की मूर्ति लगती है और ना ही किसी राजा की। ये मूर्ति हमें बड़ी ही विचित्र लग रही है। मंत्री जी, क्या कहते हैं आप? महाराज, जब मूर्ति ही है भिखारी की तो कहां से लगेगी महापुरुष की। ये सुनते ही राजा रतन सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है मंत्री जी। महापुरुषों की मूर्तियां इतिहास में दबी हुई मिलती हैं, लेकिन ये तो बड़ी ही विचित्र बात है मंत्री जी। जमीन के नीचे से मूर्ति निकली, वो भी एक भिखारी की, और वो भी सोने की। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है और हम इसका रहस्य जानना चाहते हैं कि आखिर ये इतना महान भिखारी है कौन। महाराज, ध्यान से देखें तो ये मूर्ति वर्षों पुरानी लगती है और ये कोई राजा भी नहीं है। इसका इतिहास पता लगाना बहुत कठिन होगा महाराज। तो जाओ, हमारे राज्य के जितने भी तपस्वी, साधु, संत और महात्मा मिले, सबको लेकर आओ। किसी भी तरह से इस मूर्ति को जीवित करो। हम स्वयं इसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि